एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। कहाँ बिजी रहते हैं आजकल आप लोग? कुछ लोगों की शिकायत है कि यूट्यूब से वीडियो लेट पहुंच रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली है, बट वो लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन टाइम पे जा रहा है। तो प्लीज़ अपना बेल आइकन और जहाँ पे पर्सनलाइज्ड बेल है, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ये यूट्यूब का मुझे सजेशन आया है, तो मैं उन्हीं की बताई हुई बात आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो लेट मिल रहा है तो ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए। आप लोगों की ये शिकायत दूर हो जाएगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस देखने में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज का क्या है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। आपकी कोई विश है जिसको आप पूरी करना चाह रहे थे, बट शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा और आप उस विश को पूरी नहीं कर पाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में वो रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। कौन शत्रु हैं, कौन लोग हैं, ये हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी और टेक्निक सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। बहुत टाइम से लगे हुए हैं किसी चीज़ के पीछे, किसी ऐसी एनर्जी के पीछे जिसमें आप अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है। इंटेंसिटी, एक सेकंड लगता होगा बस अभी पूरा होने वाला है ना, ये इच्छा मेरी पूरे होने वाली है। आज एंजल भी वाइट एंजल हैं, ये इनसे भी आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। वाइट एंजल, क्रिस्टल एंजल क्या मतलब होता है, या क्रिस्टल आप पहनते हैं और क्लियर क्रिस्टल पहन रहे हैं, तो इट मीन्स अगर आपको किसी को क्रिस्टल्स भी चाहिए है ना, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट है या कोई पायराइट स्पेशली तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं। हाँ, तो क्लियर क्रिस्टल क्या करता है, आपके हर थॉट्स में क्लियरिटी देता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई सपना है पूरा नहीं हो पा रहा है, या किसी दो चीज़ में आप फंसे हुए हैं, है ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, ऐसे लोगों के लिए ये जो क्लियर क्रिस्टल है ना, मैंने माला पहनी हुई है, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने माला पहनी हुई है। आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। मैं भी हमेशा ये पहन के रखती हूँ, हमेशा उन जो प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, बट मैं अपनी माला इसको ऐसे आगे करके दिखा रही हूँ। आप, ये होता है, आप ये पहन सकते हैं। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ में आते हैं, आप मुझे भी इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज की रीडिंग में मैंने आपको क्लियर क्रिस्टल क्यों दिखाया, और हमेशा आप इस फेयरी को देखते होंगे, इस एंजल को देखते होंगे, बट आज मैंने इसको पॉइंट आउट किया। क्यों किया? रीज़न है कि पहला ही कार्ड ट्रैवलिंग का आया। आप अपने जीवन में ना बहुत सारे या तो एंजल नंबर देख रहे हैं, कुछ नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम आपको दिख रहा है ना, एक किसी टाइम पे बार बार आपकी नज़रें अगर वहाँ जा रही हैं, बार बार आपके साथ कुछ ऐसा घट रहा है कि एक ही टाइम पे आपकी घड़ी पे नज़र जाती है ना, एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है, कोई एक बर्ड आपको बार बार दिख रही है ना, तो इसका मतलब है कि जो ये ट्रैवलिंग टाइम है, जो अभी तक आपके काम में बाधा आ रही थी, जो लोग आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वो इस षड्यंत्र में नाकामयाब होते नज़र आ रहे हैं। वो इस षड्यंत्र में से आप कहीं ना कहीं निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत टाइम से कामयाबी नहीं मिल रही थी, कुछ लोग ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कुछ लोगों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो वो दुखी हो रहे हैं, बार बार शिकायत आ रही है मन में कि मेरा टाइम कब आएगा। अपने मन को मार कर जी रहे थे, जैसे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या है, ऊपर से सब कुछ बेस्ट दिख रहा है, ऊपर से सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बट अंदर क्या है, जोकर का फेस लगाया हुआ है ना, अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं होता नज़र आ रहा है, मन खुश नहीं है ना। मेरे पास सब कुछ है बट मेरा मन खुश नहीं है, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों की खुशियाँ पूरी कर देता हूँ, दूसरों के हर काम पूरा कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपना किसी उसमें जाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा रुक जाता है। एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं। जब आप अपने लिए कुछ करने जाएं और बार बार चीज़ रुक जाए, बार बार एक कदम उठाने से पहले, अगला कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़े, आपको अंदर से ये फीलिंग आ जाए कि स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, तो उस टाइम पे क्लियर क्रिस्टल आपकी बहुत हेल्प करता है।
है ना? तो आपकी कोई विश अगर पूरी नहीं हो रही है, बार-बार उस विश को पूरा करने में या तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, है ना? कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई फैमिली में कोई ऐसी घटना घट गई, है ना? तो ये कई बार षड्यंत्र भी होते हैं कि आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं होने देती हैं। कुछ लोग बैक में आपकी पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं, लेकिन जैसे ही फेस पे आते हैं तो वो बहुत अच्छे बन जाते हैं आपके लिए, और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, है ना? आप समझ नहीं पाते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है, घटना क्या घट रही है, चीज़ें क्या मेरी लाइफ में हो रही है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है ना? स्थिरता, पीछे आप इसमें देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, है ना? कलरफुल भी है, बट बैलेंस नहीं है लाइफ में, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कोई दो चीज़ एक साथ चलती ही नहीं है। एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हो, दूसरी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। पहली चीज़ से निकल नहीं पाते हो, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं हार्म हो जाती है। ये सिचुएशन फाइनेंस में, अगर फाइनेंस ठीक हुआ तो हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ ठीक हुआ तो रिश्ता खराब हो गया। हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही जा रही है ना? अपना सपना पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम ऐसी फंसी हुई थी बहुत टाइम से, जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, जॉब में कुछ हो गया, बिजनेस में कुछ हो गया। आपको बाद में समझ में आता है कि ये मेरे पार्टनर ने किया, ये मेरे फैमिली वालों ने किया, ये ऐसी चीज़ें किया, बट कुछ दिन से अगर आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं तो अब डिवाइन टाइम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब शायद ये हो रहा है कि आपकी विश पूरी होती नज़र आ रही है, आपका ड्रीम, आपको जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो पॉजिटिविटी की तरफ मुझे नज़र आ रही है। अब आपको क्या करना है, एक्शंस में आना है। आपको ये नहीं समझना है कि इन लोगों ने मुझे दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। कर तो रहे हैं ना आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट आप अपने लिए डिवाइन टाइम नहीं ला पा रहे हैं। अपनी लाइफ में खुद की सेल्फ में, है ना, प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या है, सेल्फ में नहीं आप ठीक हो पा रहे हैं, सेल्फ में नहीं आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी आना लाइफ में, पॉसिबिलिटीज़ कि पॉसिबिलिटीज़ मतलब उम्मीद का दामन थाम के बैठे हैं बहुत टाइम से ना। ट्रैवलिंग का कार्ड क्या कह रहा है, बस ये सूरज दिख रहा है बट इस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बार बार हर्डल्स आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। परिवार को साथ लेके चलने की इच्छा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की इच्छा है ना, हेल्थ को ठीक करने की इच्छा है, बट सब कुछ ड्रीम है। ये क्या हो रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये नेगेटिव हो रहा है, ये आपका रिश्तों में लॉस हो रहा है ना। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बट नया तो छोड़िए, पुराना नहीं कर पाते हैं, किसी ऐसे षड्यंत्र में फंस के रह गए हैं कि जीवन सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। हाँ, बट अब पॉजिटिव हो जाइए। देखिए खुद आया है कार्ड, इस कार्ड को ज़रूर लूँगी। आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम हो गई है, एक तो ना आप उन चीज़ों में उलझ के रह गए हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। आप ना, जो मन के साफ लोग होते हैं ना, ऑर्डिनरी क्या मतलब है, कैप पहना दी गई है और आपको सिर्फ एक ही जगह पे देखने के लिए कहा गया, बस यहाँ पे देखिए, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना फोकस बदलना पड़ेगा। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी करने चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब आपके काम बनने का टाइम आ गया है, अब आपकी विश पूरी होने का टाइम आ गया। ऐसे साइन आपको ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे आपका हो सकता है फैमिली सपोर्ट कर रही हो, कोई फ्रेंड अचानक से आ जाए, कहा ना कि कोई एंजल नंबर दिख रहा है उस पर फोकस कीजिए, कोई बर्ड आपको दिख रही है उस पर फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, जो आप हमेशा चाहते थे, है ना। घर परिवार का साथ चाहिए, फैमिली का साथ चाहिए, फ्रेंड्स का साथ चाहिए, वो अचानक से होना शुरू हो जाएगा। और इस पे आपको डाउट नहीं करना है। जिन लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं, जिन लोगों को दिख रहा है कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, जिन लोगों को दिख रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है, पास्ट की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। पास्ट के संघर्ष को सोच के डरना नहीं है, क्योंकि जब वक्त बदलता है ना, तो हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं उसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पे वक्त बदलने जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं। आपने ईश्वर से जो मांगा था वो पूरा होने जा रहा है ना। वो आपकी लाइफ में ज़रूर पॉजिटिव होगा। मुझे यहाँ पे ऐसे
कुछ इंट्यूशन आ रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही हैं कि अब आपके बदलने का वक्त आ गया है, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने का वक्त आ गया, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने का वक्त आ गया। ये जो ऑर्डिनरीनेस वाली लाइफ है ना, अब इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करने का टाइम आ रहा है। आपको ऐसे ज़रूर साइन मिल रहे होंगे जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो अब आपको उस पर चलना है। किसी काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्या कह रहा है कि अब जो आप ढूंढ रहे थे ना, है ना, जो आपकी जीवन में कमी थी वो आपको मिलने जा रही है। अनएक्सपेक्टेड कुछ मिराकल, है ना, अचानक से कुछ बदलाव होना आपकी लाइफ में, ये होने जा रहा है। आपको किसी काम में ना सफलता मिलने जा रही है। जो आपका लास्ट में हो सकता है लॉस हुआ हो, इंटेंसिटी का कार्ड है, आपको हो सकता है किसी रिश्ते में लॉस हुआ हो, है ना, कोई आपसे रूठ के चला गया हो, कोई फाइनेंशियल लॉस दे गया हो, तो वो लॉस यहाँ पे रिकवर होता नज़र आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। आपको क्या है, जो आपने अपने जीवन को समेट लिया था ना, ये जो व्यक्ति है ये एक छोटी सी एरिया में सिमट के रह गया है। अपनी एनर्जीज़ को आप नहीं पहचान पा रहे थे, किसी षड्यंत्र की वजह से, किसी ऐसी गॉसिप में फंस के आपने अपनी एनर्जीज़ को बाउंड कर लिया था, है ना, ऐसी ऑर्डिनरीनेस में फंस के आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था, अपनी एनर्जीज़ को। उन एनर्जीज़ से आप निकल के आगे बढ़ेंगे, उन एनर्जीज़ से निकल के आप अपने आप को खुश देख पाएंगे, ऐसी यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। या तो कोई काम बहुत टाइम से टल रहा होगा, है ना, हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो काम यहाँ पे होता नज़र आएगा। षड्यंत्र जो है अब धीरे धीरे, कहते हैं ना, लोगों के चेहरे से पर्दे उतरने शुरू होंगे, आपको भी ये समझ में आना शुरू होगा। कई बार क्या है कि आप ही नहीं समझ पाते कि मेरा काम क्यों रुक रहा है। तो यहाँ पे वो एनर्जी है कि सबसे पहले आपको ये पता चलना शुरू होगा कि मेरा काम यहाँ पे रुक क्यों गया, है ना। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा ना, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो लास्ट में लॉस हुआ है, मानसिक परेशानी, सिजोफीनिया, लॉस तो हुआ है लास्ट में, बिल्कुल हुआ है। और कोई ऐसा लॉस हुआ है कि आपको रास्ता, और तभी से आपने अपने आप को बांध लिया है। चलिए देखते हैं। पास्ट लाइव्स, फूल। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी ऐसी चीज़ में फंस के आपने अपना ही नुकसान किया है ना। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी घटना घटी है जिससे आज तक आप उबर नहीं पाए, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इतना समझदार होके, है ना, या मेरी इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो के मैं इस एनर्जी में कैसे चला गया। अब पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कुछ हमारे कार्मिक्स होते हैं, कुछ लोगों से हमें लेना देना होता है ना। कुछ लोगों ने, हमारा पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को स्टैंड नहीं कर पाते। कुछ लोगों को ऐसा करना ही होता है हमारी लाइफ में, और उन्हें हम खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके साथ भी यहाँ पे यही हुआ लगता है ना। आपने उस एनर्जी को अपनी लाइफ में शायद खुद अट्रैक्ट किया है, आपने अपनी उस लाइफ में उस एनर्जी को अपनी लाइफ में खुद लाया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे दूसरों ने किया, षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र का आप शिकार हुए, नेगेटिविटी आई और उस नेगेटिविटी में आप गए। कुछ नया चैप्टर शुरू होने वाला था, मे बी आपको कोई बहुत अच्छे बिजनेस प्रपोजल दे दिए हों और उसकी वजह से आपका फाइनेंस डूब गया हो। आपको लगा हो कि मैं एकदम से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाऊंगा, मेरी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, मतलब किसी ने कुछ प्लानिंग करके जैसे फंसाते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ पे ठीक रहेगा। या किसी आप पर्सनल रिलेशन की वजह से, फैमिली मेम्बर की वजह से आपके पास जो पैसा था उसके ट्रस्ट में आके आपको दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, आपको निराशा और हताशा हाथ लगी। आपको समझ नहीं आया कि अब मैं नेक्स्ट मूव कहाँ से करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, है ना। अपने आप को कैसे इस चीज़ से उबारूँ, कैसे इस चीज़ से अपने आप को निकालूँ ना। लेज़ीनेस की एनर्जी है, अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करने की बजाय ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, है ना। एक इंसान थक हार के बैठ गया है, वो कह रहा है कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। किसी के षड्यंत्रों में आके कोई एक इंसान गलत हो जाए तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जीवन नहीं रुक जाता है। यहाँ पे आपको फिर से उठ खड़ा होना है, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। फूल की एनर्जी आ गई है, आपको नॉलेज है,
आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकते। आप वो व्यक्ति हैं जो आज अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर गया है ना, सामने से जवाब नहीं दे पा रहा है, डर गया है, हताश है, अपना फोकस नहीं बना पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है कि आपका जो फोकस है क्या वो सही दिशा में है। जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है ना, तो डर स्वाभाविक है ना। पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी में बदल जाती है, इंसान फूक फूक के कदम रखता है। यहाँ पे वही फूल की एनर्जी है। अभी आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी विश पूरी होगी नहीं होगी, आपका सपना पूरा होगा हो नहीं होगा, ये पास्ट की एनर्जी रोक के बैठी है, सिजोफिनिया की एनर्जी है ना। आप हर बार उस वक्त को याद करते हैं, या हो सकता है अभी बहुत जल्दी में ये चीज़ आपके साथ हुई हो कि आप अपना सारा पैसा खो दिया, सारे रिश्ते खो दिए और आपके हाथ कुछ नहीं आया ना। अगर ये वाली चीज़ आपके साथ हुई है, अभी बहुत जल्दी में हुई है, तो आपको इस एनर्जी को अपनी लाइफ में हील करना है। आपको ये समझना है कि ये मात्र एक गलती थी, लोगों ने आपको फंसाया और आप फंस गए। आप समझदार हैं, आपको अपना फोकस सफलता पे करना है। और जो फूल की एनर्जी है वो यहाँ पे ये भी कह रही है कि डिवाइन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, ईश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने लिए एक नया मार्ग चुनना शुरू कीजिए, अपने लिए एक नए रास्ते बनाना शुरू कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। आप ये सोच के कीजिए कि मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता था, आज मुझे अगर कहते ना अकल आ गई है, मुझे लोगों की समझ आ गई है, तो ये जो भी मेरे साथ हुआ ये इसलिए हुआ कि मैं अब दुनियादारी समझ जाऊं और आगे बढ़ूं। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपना फोकस पॉजिटिविटी की तरफ बनाइए, अपना फोकस जो आप हैं उस चीज़ पर बनाइए। इन लोगों के कार्मिक्स, इन लोगों के षड्यंत्र, इनको मुबारक हो ना। जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, ऐसा हो गया होगा, अच्छा आपने बिजनेस में फेल हो गए, अच्छा आप रिश्तों में फेल हो गए, अच्छा आप ये भी नहीं संभाल पाए। बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें आपको सुनने में आ रही होंगी, और जिस वजह से आप अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को वक्त जवाब देगा, उन्हीं लोगों को आपके एफर्ट्स जवाब देंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, धोखा देने वाले कभी कामयाब नहीं होते। वो आपसे सिर्फ आपका पैसा छीन के ले गए हैं, वो आपके इमोशंस छीन के ले गए हैं, वो आपका जो माइंड है, आपकी जो जीने की एक कला है, आपके साथ जो ईश्वर का साथ है, वो छीन के नहीं ले गए हैं। आपकी जो पावर है उसको कोई नहीं छीन सकता है, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको कोई नहीं छीन सकता है। तो यहाँ से हताशा से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग भी आपका मजाक बना रहे हैं, जो भी आपकी डाउट एबिलिटी पे शक करते हैं, आपकी शख्सियत पे शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे, नहीं खड़े हो पाओगे, नहीं फिर से आगे बढ़ पाओगे ना, जो आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहने का यहाँ पे आपके लिए सजेशन दिया गया है। आप हो सकता है थोड़े से मेंटली वीक महसूस कर रहे हो इन षड्यंत्रों की वजह से, हो सकता है आपका मन दुखी हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो आपने ड्रीम का कार्ड है, जो आपने सपना देखा था, वो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अपनों ने ही आपके साथ षड्यंत्र कर दिया, आपके अपने लोग ही आपके विरुद्ध खड़े हो गए, आपके अपने लोग ही आपके जीवन को खराब करने में लग गए। होता है, मन टूटता है, लेकिन फूल का कार्ड आपको एनर्जी दे रहा है, आपको समझा रहा है कि आप किसी से हार नहीं मान सकते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। आप ये बताइए जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आप उनको बोलिए कि षड्यंत्र करने वाले खराब हैं, मैंने तो षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ, मैं तो षड्यंत्र में फंसा हूँ, तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। किसी पे विश्वास करना मेरा फॉल्ट नहीं है, किसी पे ट्रस्ट करना मेरा फॉल्ट नहीं है। हाँ, आज से मैं, आप लोग चाहते हैं तो मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, है ना। मैं अपनी एनर्जी पे भरोसा करके अपने आप को फिर से स्ट्रांग बन के आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और अपने हर एक सपने को आप पूरा करेंगे, अपने हर एक ड्रीम को आप पूरा कर पाएंगे, सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करके। समझ रहे हैं? अपना लोग आपका ना कहीं फोकस हटाना चाहते हैं, आपका संघर्ष फिर से बढ़ाना चाहते हैं, वो सपने पूरा नहीं करना चाहते। जो लोग आपको बार बार पास्ट की याद दिला रहे हैं ना, तो ये याद रखिए, वो आपका फोकस हटा के फिर से आपको स्ट्रगल में देखना चाहते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि ऊपर से नहीं दिखाई देते,
लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसी नेगेटिव एनर्जी में फंसे रहें, है ना, वहीं आपका ध्यान रहे, वहीं आपका फोकस रहे, वही आप संघर्ष करते रहे जीवन भर, और आपका साथ नहीं देंगे, आपका मजाक बनाएंगे। बट फूल की एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी आपके साथ है। सिजोफीनिया मैटर नहीं करता जब हम वापस लौट आएँ, जब हमें समझदारी आ जाए। यहाँ पे आपको समझदारी आती नज़र आ रही है, यहाँ पे आपकी एनर्जी वापस आती नज़र आ रही है। पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं, देखिए ना, सोर्स की एनर्जी, एक बार फिर से हिम्मत कीजिए। यहाँ पे जो भी आपने ड्रीम देखे हैं ना, जो भी सक्सेस, ये देखिए फूल की एनर्जी आते ही मैं समझ गई थी कि आपकी लाइफ में कामयाबी आना निश्चित है। बट क्यों? नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो आपसे बैठ के सिर्फ यही बातें करते हैं ना, अरे आपके साथ कैसे हो गया, क्या हो गया, वो भी कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का पार्ट है। जो आपको पॉजिटिव एनर्जी में देखना ही नहीं चाहते, वो भी उस षड्यंत्र का पार्ट है। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना ही नहीं चाहते, वो भी उस षड्यंत्र का पार्ट है। जो आपको कामयाब होने नहीं देखना चाहते। तो आज से उन सब लोगों से, मैं ये नहीं कह रही हूँ बातचीत करना बंद कर देना है, बट उतना ही मतलब रखिए, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़िए। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, आपका समय बदल रहा है, आपकी सफलता ना इन सब लोगों को जवाब दे देगी, जो ये सीजोफीनिया की एनर्जी में है, जो ये आपको बार बार ये इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, है ना। बहुत सारी बातें आपसे इनडायरेक्टली कही जाती हैं। सोर्स की एनर्जी है आपके पास, आपके पास ऐसी एनर्जी है जिससे आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। आपको उन अहंकारी लोगों को, प्राउडी लोगों को ये दिखाना है। यहाँ पे लॉयन क्या कह रहा है, शेर यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है, बट आप उस पे विजयी होते नज़र आ रहे हैं, है ना। शेर पे बैठ के कोई इंसान खुश होता है? आप खुश हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ने आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है, बस आपको चलना है, एक कदम बढ़ाना है। जिन लोगों को लग रहा है ना कि आप पहाड़ी से कूद रहे हैं, आप पहाड़ी से नहीं कूद रहे हैं, आप उन समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। आप वो पावर हैं, आप वो एनर्जी हैं जो बड़े से बड़े षड्यंत्र को काट सकते हैं। बड़े से बड़े की गई षड्यंत्र की रचना को, चक्रव्यूह से आप निकल सकते हैं। आपको अंदर से कोई नहीं तोड़ सकता है। तो सोर्स की एनर्जी को अपने क्लेम करके उन लोगों को ये प्रूव कर दीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। उन लोगों को ये बता दीजिए कि उनका षड्यंत्र बेकार चला गया है। आपका टाइम किल किया, है ना, आपका समय ख़राब किया, आपकी पर्सनैलिटी के साथ खेला, आपकी एनर्जी के साथ खेला, लेकिन उनको फिर भी यह एहसास एक दिन हो जाएगा कि वो आपका कुछ नहीं छीन पाए, वो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं छीन पाए। पॉजिटिविटी, सोर्स का कार्ड क्या कह रहा है? नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे खड़ी हैं, नई नई एनर्जीज आपका रास्ता देख रही हैं, नई दिशा। ये समझिए कि आज एक नई सुबह हुई है। ये नई सुबह आपको कामयाबी दिलाने के लिए हुई है। ये नई एनर्जी आपकी लाइफ में कामयाबी दिलाने के लिए आई है। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को कामयाब बनाएगी, आपकी लाइफ में चमक बढ़ेगी। ये देख रहे हैं ना, सोर्स क्या है? जो आप कहीं ना कहीं इमोशनली वीक फील कर रहे थे, जो आप कहीं ना कहीं इमोशनली कमज़ोर हो गए थे, ये सोर्स की एनर्जी वापस आपको फिर से उसी कॉन्फिडेंस में लाएगी। आपका वक्त ज़रूर बदलेगा, कामयाबी आपके रास्ते ज़रूर आएगी। आपका जो स्ट्रगल देख के खुश हो रहे थे, आज उनको समझ में ये आएगा कि इंसान का स्ट्रगल हमेशा नहीं चलता। अगर इंसान मन से साफ है, पॉजिटिव है, तो आप उसको कितना ही मूर्ख समझिए, आप उसको कितना ही नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कीजिए, सफलता उसके रास्ते आनी ही आनी है, उसके हिस्से आनी ही आनी है। तो ये सफलता आपको मिलकर ही रहेगी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, सफलता तो आपके पास आ रही है। अब शत्रु का षड्यंत्र ना ख़त्म हो गया। कहते हैं ना कि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है या कोई इवल आई होती है, तो थोड़े टाइम के लिए ना हमारा दिमाग बंद जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। वो चीज़ आपके साथ हुई थी ना, सीजोफिनिया की एनर्जी, वो चीज़ हुई आपके साथ। आपको नहीं समझ में आया क्या करना है, आपको नहीं समझ में आया कैसे आगे बढ़ना है, आपको नहीं समझ में आया कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, आपको नहीं समझ में आया कि शत्रुता का भाव
आपको क्या कमज़ोर कर रहा है ना। बट अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया, ईगल बनिए, बाज बनिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इन लोगों को ना खुद जवाब मिल जाएगा, षड्यंत्रकारियों को ना खुद से रिप्लाई मिल जाएगा। आप उस जो जो आपका लक्ष्य क्या है, ईगल का लक्ष्य क्या होता है, उसका शिकार, और वो कितनी भी ऊंचाई पे उड़ रहा हो ना, कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अपना शिकार आखिर में अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। और ईगल की एक और खासियत है, वो स्टोर करके नहीं रखता है अपने खाने को, वो डेली नया ढूंढता है। तो आपको वही ईगल बनना है। लोग जो खुश हो रहे हैं ना षड्यंत्र करके, लोगों को जो लग रहा है बहुत अच्छा हो गया, लोगों को जो लग रहा है बहुत बहुत पॉजिटिव हो गया है, आपको रोक लेंगे, आपका मार्ग नहीं रोक पाएंगे उन लोगों को। आपको ना ऐसे जवाब देना, एक्शंस में जवाब देना है। वर्बली जवाब देके कहते ना कि मुंह से बहस करके उनको रिप्लाई करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, फोकस कीजिए, ईगल बनिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए। जो लोग बुरा भला कह रहे हैं ना, कहने दीजिए। जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई नई चीज़ आपके लिए इंतज़ार करिए। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे, अभी मेरे मन में ईश्वर ने ना दो कान दिए हैं, लंबोदर है ना, गणपति को कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है और क्यों उनके इतने बड़े कान हैं। हर गणपति में उनकी सूंड का, उनके कान का, उनके आँखों का, उनके पेट का, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। उनके कानों का क्या मतलब है, बड़े कान, इधर से सुनिए इधर से निकालिए। नेगेटिव चीज़ें हैं तो कान को हिला दीजिए, छाड़ दीजिए, वो चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। लोग चाहते हैं, तो ईश्वर ने ना आपको भी दो कान इसलिए दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। जो चीज़ आपके अंदर जानी है ना, जो चीज़ आपको प्रोग्रेस नहीं दे सकती, जो चीज़ आपको सिर्फ दुखी कर सकती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन दोनों कानों का अच्छे से यूज़ करना, है ना। जो कुछ कोई गलत बोल रहा है ना, उसको बोलने दीजिए, मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे दिमाग में वो चीज़ जाती नहीं है। मेरे दिमाग में कौन सी चीज़ जाती है, एडवेंचर, जो कुदरत मेरे लिए नए रास्ते खोल रही है। मेरी चीज़ कौन सी जाती है, सोर्स की एनर्जी, मुझे अपने जीवन में कामयाब होना है, मुझे फिर से उन लोगों को वो होके दिखाना है, उन षड्यंत्रकारियों को ये होके दिखाना है, अपने आप को यूज़ करना है, अपने आप को इन्वेस्ट करना है, अपने आप पे अपनी खुशियों को वापस लेके आना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। कुदरत जो मुझे दोबारा से रास्ता दिखानी है, मुझे उस रास्ते पर चलना है। बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना, वो शॉक्ड होने वाले हैं कि आप फिर से इस चीज़ से कैसे उबर के फिर से आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट कैसे लाने वाले हैं। तो कैसे का रिप्लाई ईश्वर को देने दीजिए। एडवेंचर की एनर्जी है, आप सिर्फ बाज की तरह अपने शिकार पर नज़र रखिए। शिकार क्या है, आपकी मंजिल, आपका काम, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए खोले गए नए रास्ते। अपने आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, जिन्होंने धोखा दिया ना अपने आप शॉक्ड हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने आप फीलिंग आ जाएगी, मुझे गलत नहीं करना चाहिए था, मैंने धोखा क्यों दे दिया, मैंने नेगेटिव क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो एनर्जी आपको समझनी है। आप अगर अपनी लाइफ में हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अगर हेल्प भी चाहते हैं, तो आपको ईश्वर से हेल्प लेनी है। दूसरे लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हैं ना, वो तो अपॉर्चुनिटी को देख के आपके सामने आते हैं, वो तो परिस्थिति देख के आपके सामने आते हैं, वो तो परिस्थितियों में कन्वर्ट आपको करना चाहते हैं। उनकी परिस्थिति अच्छी है, उनके अब आपके साथ पॉजिटिव हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि आपका साथ नहीं देना है, वो चले जाएंगे। तो आपको किसका हाथ साथ चाहिए, ईश्वर का साथ चाहिए, डिवाइन का साथ चाहिए। आपकी जो भी विश है वो सिर्फ ईश्वर के साथ पूरी होनी है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, कौन कौन सी विश आपको ईश्वर से लगाई हैं। मुझे क्या चीज़ होती नज़र आ रही है, एक्सप्रेसिंग। पहले तो सबसे पहले आपने अगर अपनी फैमिली से नो कॉन्टैक्ट एनर्जी बना रखी है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप दूर हो गए हैं जिससे आप अपने आप को कुछ कहना चाहते हैं और आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपका सब कुछ बर्न हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस है, एक्सप्रेस कर दीजिए ना। आपके मन में किसी के लिए अगर भेदभाव है, बुरा है, अगर आपको लग रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है और जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हैं, थंडर बोल्ट की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें ना खराब होती चली जा रही हैं, आपका फोकस बिगड़ता चला जा रहा है, आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि जब तक मेरे मन से ये बात नहीं निकलेगी ना, तब तक मैं इस आगे काम में बढ़ ही नहीं पाऊंगा ना। आप देख रहे हैं ना कि एडवेंचर के बाद अचानक से ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि वाइब्रेशंस, एनर्जी मुझे भी कनेक्ट करती हैं आप लोगों की। आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपके मन में ये है, अभी जब रीडिंग देख रहे हैं कि कामयाब तो मैं हो जाऊं,
अपनी लाइफ में मैं ग्रो तो कर लूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या मेरे अपने हैं, या जिनको मैंने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की, हर सिचुएशन में हमें फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने क्या कर देना है कि उनको बता देना है, भाई ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो थंडर बोल्ट की एनर्जी है जो आपके अंदर चल रहा है, इसको हील कर दीजिए। हील करने के दो तरीके हैं, या तो उसी पर्सन को जाके एक्सप्रेस कर दीजिए अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है, तो जाके उसी को सारी चीज़ें बोल दीजिए, नहीं तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। बट इस एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आज ही डिसाइड कर लीजिए। आपको क्या अपनी लाइफ में चाहिए, सक्सेस चाहिए या ये चाहिए। लोग षड्यंत्र करेंगे, लोग झूठ बोलेंगे, लोग गुस्सा भी दिलाएंगे, लोग सब कुछ करेंगे, एक्सेप्ट आपको करना है। तो एक्सप्रेस कर दीजिए उन फीलिंग्स को जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो आपको रोक के रखी हैं। कितना भी बुरे से बुरा षड्यंत्र क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, तो आपकी लाइफ ख़त्म होने से अच्छा है ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान आपको समझ ले। मास्टर की एनर्जी है, मुझे तो लगता है आप ये चीज़ करेंगे ना, देखिए आप अपने जीवन में सफलताओं की, कहते हैं ना कि सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। क्योंकि इसके बाद क्या है, एक ही एनर्जी रोक रही है, मन के भाव, एक ही एनर्जी रोक रही है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान आपको कोई ऐसा है जिससे आप अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, और आपको अंदर से बहुत पीड़ा मिल रही है, उस चीज़ से तकलीफ़ मिल रही है। आपको इस एनर्जी से 100% निकलना है। फिर क्या है, लाइफ में सब कुछ साफ़ हो गया है, मास्टर की एनर्जी आ गई है, विचार साफ़ हो गए, एकदम शांति आ गई है, शीतलता आ गई है। और जब लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, शीतलता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है, फिर आप एक नई शुरुआत, जो ये सक्सेस की एनर्जी है, तभी कर पाएंगे। ये कामयाबी आपको मिलेगी 100%, बट आपको ये चीज़ 100% रिजॉल्व भी करनी पड़ेगी। इस एनर्जी के साथ आप मास्टर की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। पूरी रीडिंग ओवर होने वाली है, लेकिन अचानक से आता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ब्लॉक हैं। तो कहाँ ब्लॉक हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें अपने मन में दबा के बैठे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब अपने मन में दबा के बैठे हैं, कोई हेल्प नहीं होने वाली है उनसे, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इन एनर्जीज़ को हील करके ही, अपने चक्रास को ओपन करके ही मास्टर की एनर्जी आपके पास आई है। तो अभी आपको दिख रहा है कि मेरी कामयाबी का कौन सा रास्ता है, कौन से ट्रैक पे मैं चल के कामयाब हो सकता हूँ, तो बहुत छोटी सी तो बात है। हील कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। किसी इंसान को नहीं बोल पा रहे, ईश्वर को कर दीजिए। ऐसे में मेडिटेशन में आपको कह दूँ नहीं हेल्प करेगा, जब तक अंदर से खाली नहीं होंगे ना, कोई मेडिटेशन, कोई कुछ चीज़ हेल्प नहीं करने जा रही है। तो इस चीज़ को हेल्प करिए, मास्टर की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए। आपका हर सपना, हर विश, सारे षड्यंत्र फेल होंगे, आपके सारे सपने, सारी विश पूरी होंगी, आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। बट ये जो यहाँ पे गाइडेंस आई हैं, उनको अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मास्टर्स हमेशा आपकी लाइफ में बने रहें, मास्टर की एनर्जी हमेशा आपको मिलती रहे, इसी की मैं शुभकामना करती हूँ। और प्लीज़ अपने इस चैनल को प्यार दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू।